अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरु। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह हमने देखा कि आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो अपने जीवन में, अपने बना सकता है 24 में से 8 घंटे
अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, और दुनिया का काम करने के लिए सारा समय जैसा है वैसा का वैसा आपके पास मौजूद है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। यह है संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का सारा समय आपके पास मौजूद है। यह है हमारी साधना का पहला तरीका जो मैंने आपके सामने रखा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, पूजा से क्या फायदा? और ज्यादातर जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि पूजा का फायदा क्या? ये तो बेकार लोगों का। 60 साल तक तो अपनी जिंदगी अच्छी तरह व्यतीत करें, रिटायर हो जाएं, माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह खराब करें और आधा घंटा शाम बर्बाद करें, पर जिनके पास काम है वो काम करें। ये एक डॉक्टर ने प्रश्न किया। तो जिनके पास से काम करें, हम लोग तो डॉक्टर हैं, ईश्वर को किसने देखा है? दूसरा प्रश्न आता है, ईश्वर को देखा क्या पता है कि नहीं? भगवान है या नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? सेवा करिए सीधी सी। मेरे जो सीएमडी थे वो अक्सर ये कहा करते थे मेरे से कि वर्क इज वर्शिप। बार बार ये कहते, जब भी वो उनके साथ जाना हुआ उनका प्रश्न यही रहता था कि वर्क इज वर्शिप। जब बहुत बार उन्होंने कहा तो मैंने उनको टोका एक बार। मैंने कहा वर्क इज वर्शिप नहीं है, पर काम को पूजा में कन्वर्ट किया जा सकता। तो वो उस चीज को समझे, और समझ के उन्होंने इस चीज को पकड़ा, ध्यान योग। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं है, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? सीधा साधा काम करिए सेवा का। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। मैंने उससे लौटते प्रश्न किया कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते ना पीते, 24 घंटे काम करिए, तिगना कमाए और खूब सेवा करें। समय क्यों बर्बाद किया जाए? वे चकरा गए, बोले आप क्या कह रहे हैं? अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसको गोली देकर सुलाते हैं। मैं गोली देकर क्यों सुलाते हो? ऐसे इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन लगता रहे, आदमी काम करता रहे। कहते नहीं आराम बहुत जरूरी है? तो सेवक ने कहा कि इंजेक्शन लगाता रहे, आदमी काम करता रहे। डॉक्टर कहता है भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लीजिए, सोना तो पड़ेगा ही, और सोने के लिए ही इंजेक्शन लगाते। सोने के लिए, नींद आए, जिसका मेंटल स्टेटस खराब होता है उसको सोने की ही गोलियां दी जाए, जिससे उसके मन को आराम मिले, रेस्ट मिले। सोना पड़ेगा। अब देखिए सोना क्यों आवश्यक है। हमारी जो साइंस है ना, वो अभी तक शरीर तक सीमित रह पाई है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमसे बहुत आगे थे इस चीज के बारे में। क्या है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। जो हम बाहर देखते हैं ये हमारा स्थूल शरीर है, हाथ, नाक, कान, पैर, स्थूल।
इससे सोच विचार का काम नहीं होता। क्रिया करता है ये, मगर सोच विचार का काम नहीं होता है। क्रिया करेगा, जो आप सोचेंगे आपके हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, नाक सूंघेगी, कान जो है सुनेंगे। क्रिया है, क्रिया की चीज है, मगर सोच नहीं होती इससे, सोच नहीं सकता ये। हमारा दूसरा और शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। मन भी है, बुद्धि भी है, चेतना है और अहंकार है। उससे हम सोच विचार का काम करते हैं। हाथ पैर का काम उससे नहीं होता, मन से, सोच विचार का काम होता है। तीसरा और शरीर है जिसे हम बोलते हैं कारण शरीर। चैतन्यता और आनंद आपकी आत्मा के अंदर है, ना मन में है, ना हाथ पैर। और जहां आत्मा नहीं, वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, बेकार हो गया, तब ये भूल जाते हैं कि हमारे तीन शरीर है, कॉम्बिनेशन है तीनों चीजों का। अब देखिए, अब सोने में क्या होता है, जब हम सोते हैं तो ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है। अब हिलते डुलते बिल्कुल नहीं, जिस पोजीशन में पड़े उसी पोजीशन पे उठते हैं सुबह। तो क्या है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान, ये सारी इंद्रियां हैं, ये मन में सिमट जाती, मन में चली गई। सबने अपना अपना काम छोड़ दिया। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही, और अगर आपका कोई हाथ उठा के दोबारा रखे तो प्रेशर लगेगा, और अगर आप निद्रा में हैं तो हाथ उठाया जैसे छोड़ा वैसा वैसे गिर जाता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय हो गया, अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है, रेस्ट। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है। जब ये इंद्रिय निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन, ये मन में सिमट जाती है और इनको ताकत मिलती है मन से। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती ताकत, मन से मिलती है। जब इंद्रियां मन में सिमट गई, जब सब आप उठे, तो मन के अंदर ही आपको प्रफुल्लता है, काम करने की मन से इच्छा है। हाथ पैर से नहीं है, मन से ताकत है। अगर ना सोए तो दिन पर जम्बाई लेते रहते हैं, मन के अंदर ये रहता है कि आज काम नहीं होगा क्योंकि रात को नींद नहीं, कुछ नहीं होता। हमने देखा कि सोना बहुत जरूरी है, इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है। ना सुनाए तो काम नहीं बनेगा, बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार काम करते हैं। दिन में सोच विचार काम करते हैं, रात को सपने दिखाते हैं। 24 घंटे चल रहा है बराबर। और जितनी हमारी उम्र हो गई, उतने साल, उतने घंटे कंटिन्यूस सोच विचार काम चल रहा है। शरीर को तो रेस्ट देके हम सुला लेते हैं, पर मन हमारा बराबर चल रहा है। तो क्या है, हमारे महर्षियों ने इस बात को जाना और पहचाना। इसलिए कहा कि आधा घंटा सुबह परमात्मा की आराधना करो, आधा घंटा शाम को। पूजा करने का असली मकसद क्या है? अगर परमात्मा की पूजा करेंगे तो आपका मन चित्त एकाग्र हो, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और क्या होगा, चित्त निरोधक अवस्था अपने आप आ जाएगी। जैसे ही मन थॉटलेस हुआ, शून्य हुआ, निष्क्रिय हुआ, जैसे जैसे आपने अपनी इंद्रियों को निष्क्रिय किया, उस प्रकार अपने मन को भी निष्क्रिय किया। भगवान को मानिए ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी हस्ती को जानेंगे कि हम हैं,
हमारा एग्जिस्टेंस है, ये करना बहुत जरूरी है। इसका सच्चा विकास करना हमारा जरूरी है। जैसे आप शरीर का विकास करते हैं, ऐसे मन का ही विकास करते हैं। अपने लिए कर रहे हैं, भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो उसी प्रकार मन को भी रेस्ट दीजिए। और ये पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है, मन को रेस्ट देना। तो मन का काम है सोचना विचारना। दिन में सोचता विचारता है, रात को सपने दिखाता है। मन को एक तरफ लगा दीजिए, एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसे ही मन को रेस्ट मिला तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया। और आत्मा के अंदर है चैतन्यता और आनंद। जो आनंद है वहां से होगा, आनंद बाहर की चीजों में नहीं है। आनंद जो है, जैसे सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन धरती पे पड़ता है तभी आपको गर्मी लगती है, ऐसे ही जैसे आपकी निगाह उन चीजों पे पड़ेगी, मन उनको देख के आनंदित होता है। चीजों में आनंद नहीं है, मन के अंदर आता। उसके बाद क्या है कि कितना हल्का चैतन्यता मन के अंदर आ गई। मन खाली हुआ, चैतन्यता आपके अंदर आई, आनंद आपके पास आया। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, यह अनुभव का विषय है। क्या है, उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वे समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी ना हुई हो। ऐसे सुंदर विचार आते हैं, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है और सच्चे मनुष्यता के भाव पैदा होते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम हैं कौन, और ये अनुभव करना बहुत जरूरी है कि हमारा वास्तविक स्वरूप हमको दिखाई देने लगता है। क्या है, जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा कि महात्मा तुलसीदास जी कि हम कोई गैर नहीं है, हम सभी एक है, कोई गैर नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जा। सूरदास जी को हर प्राणी में, हर पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन कब होगा? जब तक नहीं हो सकता जब तक ये अनुभव ना हो कि हम जितने प्राण हमारे अंदर है उतने दूसरे के अंदर भी है। और इस अनुभव के लिए पूजा बहुत जरूरी है। इसका प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षि ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, मन विचार शून्य होना शुरू हो जाएगा। एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा विचार शून्य। और अगर ऐसे विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य मन को करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, पॉसिबल नहीं। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से होगा और सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। तो ये है। तो हमारे ऋषियों ने बताया, ऋषियों ने, कि हमारी जितनी भी रास्ते हैं वो दो प्रकार के हमारे पास रास्ते हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं और बड़े सुंदर रास्ते उन्होंने हमारे सामने रखे। और अनादिकाल से चले आ रहे हैं। नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है।
हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। रास्ता बहुत पुराना है और छोटा है, समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद ऐसे साधक के सामने एक काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम समाप्त हो गए। ऐसा साधक सच्चे हृदय से अगर परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि ये रास्ता बहुत पुराना है, बिना सोचे समझे इस रास्ते को कोई अपना न ले। इस रास्ते की बहुत कठिनाइयां भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सतगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हो आया, क्योंकि आजकल कुंभ लगा हुआ है। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि बड़ी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हाथ डाले गए। परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।